ननद की झूठी सांड। ज्योति अपने मायके की सबसे लाडली बेटी थी। बचपन से ही उसे आदत थी कि जो भी कहे वही सच माना जाए। उसके माता पिता ने कभी उसकी किसी बात पर सवाल नहीं उठाया, इसलिए धीरे धीरे उसमें एक ऐसी आदत बन गई कि वह अपनी छोटी से छोटी बातों को भी बड़ा चढ़ाकर कहती और खुद को सबसे ऊंचा साबित करने की कोशिश करती। समय बीता और ज्योति की शादी एक अच्छे घर में हो गई। उसका मायका उसी शहर में था जहाँ उसके भाई मनोज और भाभी आरती रहते थे। मनोज सीधा साधा स्वभाव का था और आरती शांत, समझदार और मेहनती बहू थी। घर की सास उम्र दराज थी और अब ज़्यादातर जिम्मेदारी आरती ही संभालती थी। ज्योति जब भी मायके आती पूरे घर में रौनक तो हो जाती, लेकिन साथ ही एक अनजाना तनाव भी फैल जाता, क्योंकि वह अपनी झूठी साथ दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह अपने ससुराल की संपन्नता, अपने महंगे कपड़ों, जेवरों और ससुराल वालों की तारीफों के किस्से ऐसे सुनाती मानो दुनिया में उससे खुशकिस्मत कोई भी और दूसरा नहीं। धीरे धीरे उसकी बातें सिर्फ शान दिखावे तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह आरती को नीचा दिखाने लगी। कभी कहती कि भाभी को पहनने का ओढ़ने का सलीका नहीं आता, तो कभी कहती कि मायके का घर उसकी ही वजह से चमकता था, अब तो सब फीका है। आरती सब बातें चुपचाप सहती, चुपचाप सुनती, चुपचाप सहती, क्योंकि उसे घर की शांति प्यारी थी। वह चाहती थी कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन ज्योति की झूठी सांड यही नहीं रुकी। एक दिन मोहल्ले की औरतें आई तो ज्योति ने कहा कि उसके ससुराल में नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है, वह तो हाथ तक नहीं हिलाती। जबकि सच्चाई यह थी कि वह खुद भी घर के सारे काम करती थी। उसने यह भी कह दिया कि मनोज की कमाई बहुत ही कम है, इसलिए घर में तंगी रहती है और वह ही है जो माँ को पैसे देकर हमेशा ही मदद करती है। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चोट साफ दिखी, क्योंकि माँ अच्छे से जानती थी कि ज्योति ने कभी 1 रुपया भी उन्हें नहीं दिया था। आरती को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, मगर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और ज्योति की आदत और ज़्यादा बढ़ती गई। वह हर बार कोई नई कहानी गढ़ ही लेती थी। कभी कहती कि उसका पति उसे कार गिफ्ट करने वाला है, तो कभी कहती कि वह शहर में बड़ा फ्लैट खरीद रही है। मोहल्ले वाले भी अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि बातों में दम कम है और दिखावा ये ज़्यादा करती है। एक दिन सास बीमार पड़ गई। मनोज ने डॉक्टर को दिखाया और दवाइयों का इंतजाम किया। ज्योति आई तो सबके सामने बोली कि वह अपनी सास को बड़े से अस्पताल में दिखवाती है, यहाँ तो सही इलाज ही नहीं होता है। उसने इशारों इशारों में आरती पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। इस बार आरती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी शांत स्वर में कहा कि डॉक्टर ने यही दवा लिखी है और माँ की तबीयत अब बेहतर हो रही है। उसी समय ज्योति का पति भी वहाँ आ गया, जो कुछ काम से शहर आया था। उसने जब ज्योति की बातें सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने वही सबके सामने कहा कि ज्योति घर के सारे काम खुद ही तो किया करती है और अभी कार खरीदने की तो कोई योजना ही नहीं है। यह बातें सुनते ही सब चुप हो गए। ज्योति का चेहरा उतर सा गया, लेकिन उसने बात संभालने की कोशिश की। मगर अब उसकी झूठी शान का पर्दा धीरे धीरे हटने लगा था। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले में एक शादी थी। ज्योति ने सबको बताया कि वह बहुत महंगा तोहफा देगी, लेकिन जब शादी का दिन आया तो वह साधारण सा गिफ्ट लेकर पहुंची। लोगों ने भी ध्यान दिया, पर कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे उसके बारे में फुसफुसाहट होने लगी। एक दिन माँ ने उसे अकेले में समझाया कि बेटी, शान दिखाने से इज्जत नहीं बढ़ती है, सच्चाई और व्यवहार से इज्जत बढ़ती है।
ज्योति ने पहले तो बात को टाल दी, पर उसके दिल में कहीं न कहीं माँ की कही बातों से चुभन हुई। उसी बीच उसके ससुराल में आर्थिक परेशानी आ गई। पति का व्यापार घाटे में चला गया। अब ज्योति को समझ आया कि जिंदगी सिर्फ दिखावे से तो नहीं चलती। उसने मायके आकर इस बार कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। वह चुपचाप माँ के पास बैठी रही। आरती ने उसे चाय दी और पहले की तरह ही सम्मान से उससे बात की। ज्योति को अपनी पुरानी हरकतें याद आने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि उसने कितनी बार आरती को सबके सामने छोटा दिखाया था। एक शाम जब घर में सब साथ बैठे थे, ज्योति ने खुद ही कहा कि उसने कई बार बिना बोले, बिना सोचे, बिना समझे बातें की और भाभी से माफ़ी मांगी। घर में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ज्योति ऐसा कहेगी। आरती ने मुस्कुराकर कहा कि घर में रिश्ते बड़े होते हैं, बातें नहीं। उस दिन के बाद ज्योति ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की। उसने सीखा कि सच्ची इज्जत दिखावे से नहीं, सच्चाई और विनम्रता से आती है। मोहल्ले में भी अब उसकी छवि सबके सामने बदलने लगी थी। वह अब अपनी खुशियों और दुखों को सच सच बांटती थी और दूसरी की भी सुनती थी। उसकी झूठी शान की जगह सादगी ने ले ली थी। धीरे धीरे घर का माहौल और भी मधुर हो गया। माँ के चेहरे पर अब सुकून लौट आया था। मनोज और आरती के साथ उसका रिश्ता भी सहज हो गया। ज्योति को समझ में आ गया कि रिश्तों की नींव सच्चाई पर टिकी होती है और जब तक इंसान अपनी झूठी शान का बोझ ढोता रहता है, तब तक वह खुद भी हल्का महसूस नहीं कर पाता है। उस बोझ के तले वह दबा रहता है। अब वह जब भी मायके आती तो अपने साथ दिखावे की कहानी नहीं लाती, बल्कि अपने साथ वह अपनापन और सच्चा प्यार लेकर आती थी। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत भी तो थी। ज्योति के बदलते व्यवहार ने घर में एक नई शांति ला दी थी, लेकिन उसके मन के भीतर अभी भी कई परतें थीं जिन्हें खुलना बाकी था। उसने भाभी आरती से माफ़ी तो मांग ली थी, पर अपने भीतर के अहंकार को वह पूरी तरह छोड़ना आसान नहीं था। जब भी मोहल्ले की कोई औरत उसकी तारीफ कर देती तो उसके अंदर वही पुरानी चमक जाग उठती थी। लेकिन अब वह खुद को रोकने की थोड़ी सी कोशिश तो करती थी। एक दिन वह मायके आई तो देखा कि आरती आंगन में बैठी सिलाई कर रही है और पास में मनोज खाता बही देख रहा है। घर साधारण था, पर उसमें संतोष तो भरा पड़ा था। ज्योति कुछ देर चुपचाप बैठी रही। पहले वह आते ही अपनी ससुराल के किस्से शुरू कर देती थी, पर इस बार उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। ससुराल की आर्थिक हालत अभी भी ठीक नहीं हुई थी। पति दिन रात मेहनत कर रहा था और ज्योति भी अब खर्चों को समझने लगी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन बातों पर वह शान करती थी वे कितनी खोखली थी। उसी दौरान मोहल्ले में खबर फैली कि मनोज को प्रमोशन मिला है। घर में मिठाइयाँ बांटी गई। ज्योति को थोड़ी जलन हुई, क्योंकि पहले वह अपने पति की कमाई का ढोल पीटती थी और भाई को हमेशा ही छोटा दिखाती थी। पर इस बार उसने खुद को समझाया और मनोज को गले लगाकर उसे बधाइयाँ भी दी। आरती ने भी खुशी खुशी सबको मिठाई खिलाई। उस दिन ज्योति ने पहली बार यह महसूस किया कि दूसरों की खुशी में सच्चे दिल से शामिल होना कितना सुकून देता है। कुछ दिनों के बाद ज्योति की ससुराल में फिर परेशानी आ गई। कर्ज इतना बढ़ गया था कि पति ने उससे कहा कि शायद कुछ जेवर बेचने पड़ेंगे। पहले वाली ज्योति होती तो आसमान सिर पर उठा लेती, लेकिन अब वह चुप रही। उसने अपने गहने खुद उतारकर पति के हाथ में रख दिए। उसके मन में तो एक टीस जरूर थी, क्योंकि वही गहने वह मायके में दिखाकर अपनी शान बढ़ाती थी।
अब वही गहने घर बचाने के काम जो आ रहे थे। कुछ दिनों के बाद जब वह मायके आई तो माँ ने उसे के चेहरे की थकान पहचान ली। पूछने पर ज्योति ने इस बार सच बताया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटी, वक्त हर किसी को बदलता है, बस इंसान को सच्चा रहना चाहिए। आरती ने भी उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि ज़रूरत हो तो बताना। ज्योति को लगा कि जिन लोगों को उसने कभी नीचा दिखाया वही आज उसके साथ खड़े हैं। यह एहसास उसके दिल में गहराई तक उतर गया। एक दिन मोहल्ले में फिर कोई समारोह था। पहले ज्योति ऐसे मौके पर सबसे अलग दिखने की कोशिश करती थी, पर इस बार वह सादे कपड़ों में आई और चुपचाप सबके बीच बैठ गई। कुछ औरतों ने पूछा कि आज बड़ी शांति है, नई कार नहीं लाई हो क्या? ज्योति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जिंदगी कार और जेवर से बड़ी होती है। उसकी आवाज़ में अब बनावट बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने भी उसके बदलते स्वभाव को महसूस किया। समय अपनी रंग तो छोड़ता है। समय बीतता गया। मनोज और आरती के घर में खुशियां बढ़ती रही। सास की तबीयत भी अब ठीक थी। ज्योति ने अब मायके आना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों के लिए शुरू किया था। वह आरती के साथ रसोई में अब हाथ भी बटाती थी। माँ के साथ वह बैठकर पुरानी बातें भी किया करती थी। कभी कभी उसे अपने पुराने शब्द याद आ जाते थे तो मन ही मन पछताती भी थी, लेकिन अब वह उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती थी। एक शाम जब सब छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। ज्योति ने खुद से वादा किया कि वह अब अपनी जिंदगी को सच्चाई के साथ जिएगी। उसने समझ लिया था कि झूठी शान का बोझ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें दिखावा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उनमें भरोसा और अपनापन होता है। उस रात उसे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई, क्योंकि पहली बार उसने अपनी ज़िंदगी को दूसरे की नज़रों से नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई से देखना शुरू किया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।